नमस्कार। मैं हूँ डॉक्टर अश्विनी डहाट। और आज मैं आपको रिक्रिएशनल थेरेपी के बारे में कुछ बताऊंगी। उसके नीड, उसका इम्पोर्टेंस, इसके बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी दूंगी। रिक्रिएशनल थेरेपी जो होती है ना, वो हमारे लाइफ में बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, इवन बड़ों के लिए। हमें अपनी दिन भर की थकान मिटाने के लिए, बोरियत मिटाने के लिए, फिट रखने के लिए, इमोशनली स्ट्रांग रहने के लिए कुछ ना कुछ हॉबीज या कुछ ना कुछ ऐसी चीजें करना जरूरी होता है जिससे हमें खुशी मिले, जिससे हमें आनंद मिले, जिससे हम खुद को अच्छा फील करवाए। ठीक है। तो रिक्रिएशनल थेरेपी एक ऐसी थेरेपी है जिसमें हम खेलते हैं, कुछ स्पोर्ट्स खेलते हैं, जिसमें हम गाना सुनते हैं, गाना गाते हैं, कुछ आर्ट करते हैं, ड्राइंग करते हैं, पेंटिंग करते हैं, क्ले करते हैं, कुछ लीजर एक्टिविटी करते हैं, जैसे किसी को बुनना, किसी को कढ़ाई करना, किसी को खाना बनाना। तो ये जो मनपसंद की एक्टिविटीज होती है ना, जिसमें हमें वो चीज करके खुशी मिलती है, उसको बोलते हैं रिक्रिएशनल थेरेपी। राइट, रिक्रिएशन एक्टिविटीज। और उसको जब हम स्ट्रक्चर्ड करते हैं बच्चों के लिए, जब हम एक खेल का रूप लेते हैं या ड्राइंग, पेंटिंग, आर्ट्स का, या तो कोई क्राफ्ट एक्टिविटी लेते हैं, जिसमें हम ये गोल रखते हैं कि इससे इसका कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट हो, उसकी हाथ की बनावट इम्प्रूव हो, उसको खेलने का तरीका इम्प्रूव हो, या उसके सोशल कम्युनिकेशन इम्प्रूव हो। तो जो डेवलपमेंट और पार्टिसिपेशन को इम्प्रूव करने के लिए जो हम यानी एक्टिविटीज को यूज करते हैं, जिसमें वो एंजॉय करे, खुद को इन्वॉल्व करे और पार्टिसिपेट करे और इम्प्रूव करे, तो उसे हम रिक्रिएशनल थेरेपी कहते हैं। राइट, जिसमें करके मस्ती मस्ती में करके हम कुछ सीख रहे हैं। तो दैट इज रिक्रिएशनल थेरेपी इन शॉर्ट। राइट, आपको समझ में आ रहा है? वैसे मैं बता रही हूँ कि रिक्रिएशनल थेरेपी कुछ अलग चीज नहीं होती है। ये खेल कूद जिसमें मजा आया वो चीज यूज करके आपको आपका गोल सेट करना है और बच्चों को उसमें इन्वॉल्व करना है। तो रिक्रिएशनल थेरेपी की जरूरत क्यों होती है? जरूरत बहुत है उसकी, क्योंकि अगर खेल खेल में जब हम बच्चों को सिखाते हैं ना, तो वो बहुत अच्छी तरीके से सीखते हैं। तो वो जब हम कुछ ग्रुप में मिलके ड्राइंग कर रहे हैं या पेंटिंग कर रहे हैं, या एक ही चार्ट में कोई लीफ को पेंटिंग कर रहा है, कोई फ्लावर को पेंटिंग कर रहा है स्टेम में, तो एक साथ कोई एक्टिविटी करके ना, वो एक यूनिटी जैसा लगता है कि साथ में है। अकेला अकेला कर रहा है लेकिन साथ में कर रहे हैं। ठीक है, एक एक्टिविटी को साथ में करना, तो वो प्ले और सोशल पार्टिसिपेशन को इम्पोर्टेंस देती है। अकेला, सिर्फ अकेला बैठ के कोई चीज कर रहा है तो वो करेगा करेगा लेकिन बोर हो जाएगा। लेकिन उसके साथ कोई कर रहा है, वो खुशी खुशी से कर रहा है, तो ताकि मैं भी उसको देख के शायद थोड़ी खुश हो जाऊं और अच्छे से कर पाऊं। ठीक है, तो वो अकेलापन को दूर करती है और इंक्लूजन, चलो मिलके करने वाला इंक्लूजन, समावेशन को बढ़ावा देती है। और जब हम पूरा मन लगा के साथ में खुशी खुशी से कोई एक्टिविटी करते हैं, तो उसमें हमारी बौद्धिक क्षमता बढ़ती है, उसमें हमें खुश रहना आता है, उसमें हमें एंजॉय करना आता है। हमारे बच्चों को, स्पेशल बच्चों को, समझता नहीं है एंजॉयमेंट क्या होता है, प्ले क्या होता है, ग्रुप क्या होता है। तो ये उनमें डेवलप करने का बहुत अच्छा तरीका है। अब इसका इम्पोर्टेंस, इसका महत्व क्यों होना चाहिए, क्यों ना हो? ये हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को, यानी जीवन की गुणवत्ता को अच्छा करता है, क्योंकि हम इसमें खुश रहना चाहते हैं। कोई भी एक्टिविटी करके जब हम खुश होते हैं, तो हमारी लाइफ अपने आप, उसकी क्वालिटी इंप्रूव होती है, क्योंकि हम दूसरों को भी खुशी दे सकते हैं। ये हमें कॉन्फिडेंस और इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता भी बढ़ाती है कि मुझे ड्राइंग करते आ रहा है, मुझे साथ में बैठ के खेलना आ रहा है, मुझे सबके साथ कुछ करते आ रहा है, खुद से आ रहा है। तो ये एक आत्मविश्वास भी हमारा बढ़ाती है। और अर्थपूर्ण पार्टिसिपेशन, यानी अर्थपूर्ण, मीनिंगफुल लर्निंग एक्सपीरियंस को भी हमारा एक प्रदान करते हैं कि सबके साथ मिलके भी आनंद मिल सकता है, मजा आ सकता है, कुछ अच्छा खेल सकते हैं। तो ये इसका इम्पोर्टेंस है। अब इसके शारीरिक बेनिफिट्स क्या होते हैं?
तो ऑब्वियसली स्पोर्ट्स अगर हम एक साथ मिलके खेल रहे हैं या कुछ गेम ही खेल रहे हैं, ठीक है, अ, जैसे पासिंग द पार्सल जैसा गेम है, तो पासिंग द पार्सल में बहुत सारी चीजें है कि मुझे एक साथ ग्रुप में बैठना है, कोई मुझे सटक के बैठ रहा है, चिपक के बैठ रहा है, तो इतने सारे लोगों को मुझे देखना है, वो उसके पास पास कर रहा है, वो उसके पास, तो मेरा आय भी उसके साथ साथ घूम रहा है, राइट। अब मेरी टर्न आ रही है तो मुझे रुकना भी है, फिर मुझे उससे लेना भी है, तो मुझे बैलेंस भी करना है, मुझे लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन भी करना है, मुझे अटेंशन भी देना है, मुझे हाथ का, उसमें हाथ और पैर का या गर्दन का या ट्रंक का मूवमेंट भी करना है, राइट। तो एक सिंपल गेम में ना बहुत सारी चीजें इंप्रूव होती है, क्योंकि एट अ टाइम हमारे बहुत सारे सेंसेस, मसल्स सारे इन्वॉल्व होते हैं, तो ये सब इंप्रूव होने के बहुत अच्छे चांसेस होते हैं। और शारीरिक जागरूकता, बॉडी अवेयरनेस बढ़ती है कि मुझे, मेरे पास आने वाला है, मुझे उसकी तरफ ध्यान देना है, हाथ 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 जैसे बाजू में आते हैं मुझे हाथ बढ़ाना है, और हाथ में पकड़ के फिर बाजू वाले को देना है, राइट। सो एग्जाम्पल था एक सिंपल गेम का। तो इसमें फिटनेस, मेंटल फिटनेस, बॉडी फिटनेस प्लस बॉडी अवेयरनेस, ये दोनों चीजें इंप्रूव होती है। सामाजिक बेनिफिट्स आप तो समझ सकते हैं कि इसमें कम्युनिकेशन और इंटरेक्शन स्किल्स, मुझे दो, ये लो, ठीक है, वो उसके पास गया, अब वो उसका नाम ले रहा है, चलो अभी वो शीना के पास गया है, अभी वो इसके पास गया, अभी वो उसके पास गया है, अब मेरे पास आने वाला है, तो कम्युनिकेशन और इंटरेक्शंस इसमें बढ़ जाते हैं, ठीक है, हमारी वोकैबुलरी थोड़ी इंप्रूव होने लगती है, और ये एक टीम वर्क और फ्रेंडशिप को डेवलपमेंट करता है, तो दैट इज अ सोशल बेनिफिट। इमोशनल बेनिफिट, जब हम खुशी से कोई गेम में इन्वॉल्व होते हैं तो हमारा स्ट्रेस, एंजाइटी, ठीक है, या बॉडी फिजिडिटी यानी खुद में ही हिलना बैठना, कुछ तो करना, अकेला हो जाना, ये सारी चीजें कम हो जाती है। और इमोशनल रेगुलेशन यानी भावनाओं को नियंत्रण करना भी हम बहुत अच्छे से सीखते हैं। और ये जब चीजें हम सीख जाते हैं ना, तो सेल्फ एस्टीम यानी मुझे भी कुछ करना आता है, मैं भी इम्पोर्टेंट हूँ, ये चीज खुद ब खुद डेवलप होने लगती है। उनको समझेगा नहीं, लेकिन हमको पता चलेगा कि ये डेवलप हो रहा है। ऑब्वियसली अभी ये सारी चीजें जब डेवलप हो रही है तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट तो होता ही होता है, क्योंकि हम ध्यान और अटेंशन और कंसंट्रेशन करना सीख जाते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग, कि अभी बस हो गया मेरा खेल के, अब मुझे नहीं खेलना है, तो ये एक डिसीजन मेकिंग है, अब मैं उठती हूँ, इतना ही मेरा अटेंशन और कंसंट्रेशन है, ठीक है, अब मेरे पास आने वाला है तो मुझे क्या करना है, मुझे हाथ बढ़ाना है, दैट इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। तो जितना इन्वॉल्वमेंट और पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, उतनी हमारी अटेंशन, कंसंट्रेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग और ये सारी चीजें क्या होती है, हमारी बौद्धिक क्षमताएं होती है, हमारी कॉग्निशन होती है, जो हायर लेवल थिंकिंग होती है, ठीक है। अब जो गतिविधियां उसके क्या क्या करवा सकते हैं। अब जैसे मैंने बताया कि रिक्रिएशन है, तो हम कुछ भी करवा सकते हैं जिसमें हम मिल बांट के खेल रहे हैं, जिसमें हमें मजा आ रहा है, तो कोई भी चीज होती है, एक डांस हो सकता है, गाना गाना हो सकता है, म्यूजिक चल रहा है, पासिंग द पार्सल में हम म्यूजिक लगा सकते हैं, या पासिंग द पार्सल में हम डांस भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, एक आर्ट का गेम इन्वॉल्व कर सकते हैं, क्राफ्ट का गेम इन्वॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसमें स्पोर्ट्स को भी हम इन्वॉल्व कर सकते हैं, ग्रुप गेम्स, ग्रुप एक्टिविटीज, ग्रुप एक्सरसाइजेस, कहीं बाहर जाके आउटडोर एक्टिविटीज करवा रहे हैं, हम नेचर वॉक करवा रहे हैं उनको, झाड़ों के बारे में सिखा रहे हैं या गार्डनिंग करवा रहे हैं, तो ये जो सारी एक्टिविटीज हम करवाते हैं बच्चों को, वो होती है रिक्रिएशनल थेरेपीज, और ये सारे जो है ये उसके उदाहरण हैं। तो एक मुख्य उद्देश्य आप लोगों के लिए यही है कि खेल ये बहुत असेंशियल है हमारे डेवलपमेंट के लिए। तो अगर हम हर बार कुछ नई नई चीजें इन्वॉल्व करते हैं हमारे खेल में, तो बच्चों का इन्वॉल्वमेंट और पार्टिसिपेशन काफी अच्छा हो जाता है। और जब रिक्रिएशनल थेरेपी को अच्छे से स्ट्रक्चर्ड करके, गोल ओरिएंट करके हम जब बच्चों से करवाते हैं, तो उनका लर्निंग, उनका कनेक्शन और उनका पार्टिसिपेशन इन सक्सेस जो होता है ना, वो बहुत अच्छे से इम्प्रूव होता है। सो ये था रिक्रिएशन नीड एंड इम्पोर्टेंस। मुझे लगता है कि आपको समझ में आया है। अगर आपको कुछ भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, और आपको अगर कोई और टॉपिक चाहिए जिसमें आपको लगता है कि मैंने आपको एक्सप्लेन करना चाहिए, तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।